नंबर 9 के स्वामी है मंगल और साल है शनिदेव का। अब मंगल जो है वो आपके अंदर की ऊर्जा, शक्ति और बल को दर्शाते हैं, जबकि शनिदेव शनै शनै चलते हैं, यानी धीमी गति से। अब जब पूरा साल ही धीमी गति वाला हो और उसमें मंगल जैसे उग्र ग्रह का प्रवेश हो जाए तो मंगल को इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ती है, जो मंगल को मंजूर नहीं होता है, क्योंकि मंगल एक आक्रामक ग्रह है जो वार करने के लिए हमेशा तैयार होता है, जबकि शनिदेव आपको धीमे धीमे चलकर सोच समझकर निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको वार तभी करना चाहिए जब आप तैयार हो और जब उसकी जरूरत हो। इसीलिए मंगल और शनि जब भी एक साथ आते हैं तो ये एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस बात को जब समझा जाए तो इस साल आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप गुस्से में या जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, नहीं तो आप आगे जाकर पछताएंगे। इस साल आपको अपनी तर्क की शक्ति और अपने बल को, यानी आपके लॉजिकल पावर और आपके फिजिकल पावर को एक साथ लेकर चलना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जहां पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते थे, पर आपने अपने बल का उपयोग किया और आप उस परिस्थिति में फंसते चले गए। इस साल आपको अपने निजी जीवन में विनम्र रहना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बात मारपीट तक भी पहुंच सकती है, जिसके चलते आपके रिश्ते पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए जैसा मैंने कहा, जहां पर भी आप अपने तर्क से समस्या को सुलझा सकते हैं, वहां पर आप तर्क का ही उपयोग करिएगा। आप अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा दें और इसे अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको लीडरशिप रोल्स में ऊंचे बड़े ओहदे पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप अग्नि तत्व से जुड़े हुए बिजनेसेस में हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप फूड इंडस्ट्री में हैं, जहां पर अग्नि तत्व का उपयोग होता है खाना पकाने के लिए, और साथ ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इस साल आपको अच्छा खासा लाभ होगा। इस साल आप पैसा तो अच्छा खासा कमा लेंगे, लेकिन सेविंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हिस्सा अपने कमाए हुए पैसे का अलग से रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए आपके घर में, जहां पर आपको उन बचाए हुए पैसों की, उन सेविंग्स की जरूरत पड़े। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप डर डर के वाहन चलाइए, लेकिन जब भी चला रहे हैं थोड़ा सा सावधान और सतर्क होकर चलाइएगा। जोश में आकर होश मत गवा दीजिएगा। इस साल आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, जैसे हाई या लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन काउंट का कम हो जाना, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना। इसीलिए आपको इस साल ब्लड चेकअप रेगुलरली करवाते रहना है। अगर आप मेरी माने तो एक उपाय साल भर में आपको जब भी मौका मिले जरूर करिएगा, और वो है रक्तदान। आपको जब भी मौका मिले अपने रक्त का दान करिएगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और मंगल देव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो बस यही है कि इस साल आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है और शांत रहना है। आपको आपके कर्मों के फल सही समय आने पर जरूर मिलेंगे, लेकिन ये समय आप तय नहीं करेंगे। साथ ही आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। प्रार्थना करती हूं कि 2024 का साल नंबर 9 वालों के लिए बेहतरीन रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।